Hello everyone, welcome to my YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल. My name is सौरभ गुप्ता. I teach English for competitive exams. डियर स्टूडेंट, आज फिर मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ. एज़ यू नो इट वेरी वेल कि ये जो क्वेश्चन है वो सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और देखना है कि किस सेक्शन पे आपको दिक्कत हो रही है, उस सेक्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है. चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेंडर का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपका जो वर्ड लिखा हुआ है एल्यूमिनस, कई बार एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है, एल्यूमिनस का मतलब जो होता है वो भूतपूर्व छात्र जो होते हैं वो एल्यूमिनस कहलाते हैं और इनका बनाना है हमें प्लूरल. तो प्लूरल जो होता है वो एल्यूमनी होता है. यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्लियर हो गया होगा, ये कई एग्जाम पे आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. आगे सेकेंड नंबर है. सेकेंड नंबर क्या है, व्हाट्स द फेमिनिन ऑफ बैचलर. बैचलर आप देखते हैं लोग बैचलर पार्टी भी देते हैं, है ना. तो बैचलर जो होता है वो मेल होता है, यानी ये बेसिकली क्या है, अनमैरिड बॉय होता है बैचलर. अब बैचलर का अगर हम जो है फेमिनाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है आपको स्पिंस्टर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे एक वर्ड डैम भी मिल रहा है, तो डैम वर्ड होता है स्पेशली वुमेन को कोई भी रैंक, कोई भी पदवी या कोई भी मेडल या कोई भी उपाधि देना, तो वो डैम कहलाता है. हीरोइन जानते हैं, जेंटल वुमेन जानते हैं. तो यहाँ पे हमारा सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट था. आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड नंबर में क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन का दिया हुआ है. अब यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन करना है तो लिखा हुआ है अमेरिकन्स आर अकस्टम टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी, है ना, विथ देयर मील्स. अब आप देखते हैं अकस्टम टू अगर मिल जाए, क्या मिल जाए, अकस्टम टू, ठीक है, या फिर आपको मिल जाए एडिक्टेड टू. ठीक है, एडिक्टेड टू. अगर आपको अकस्टम टू या एडिक्टेड टू मिल जाता है तो याद रखिएगा इनके बाद जो फॉलो होता है वो जीरंड फॉलो होता है. और यू नो इट वेरी वेल कि जीरंड का मतलब कि कौन सी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म. जीरंड का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफ़ी विथ देयर मील्स. इसका मतलब सेंटेंस हमारा एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है. अगर दिक्कत होती तो यहाँ पर दिक्कत दे देता, टू ड्रिंक कर देता और गलत हो जाता. तो याद रखिएगा ड्रिंकिंग बिल्कुल सही है, ड्रिंक नहीं होगा क्योंकि जीरंड फॉलो होता है इनके बाद में, इन्फिनिटिव नहीं फॉलो होता. आगे चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे. यहाँ पर भी देखो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया हुआ है. द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आप देखते हैं यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड लिखा हुआ है. एक वर्ड और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो वर्ड है टेलीकास्टेड. ठीक है, टेलीकास्टेड. तो याद रखिएगा कि ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, टेलीकास्टेड नहीं होता. ठीक है, तो वहाँ पे वर्ड क्या होता है, वो हमेशा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो वो क्या होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए. ठीक है, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए या फिर टेलीकास्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो थी वो ए पार्ट में दिक्कत थी. आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे. ये हमारा जो क्वेश्चन आ गया है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है. वी एक्सपेक्ट, वी एक्सपेक्ट का मतलब आप समझ रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है. आगे है दैट दे विल इलेक्ट हिम, यहाँ पे विल लगा है. अब विल लगाए तो ऑब्वियस की बात की विल भी होना चाहिए ना, विल बी के साथ वर्बी की थर्ड फॉर्म. तो आप देखें कितने ऑप्शन में विल बी के साथ वर्बी की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे तो मिल गया, दूसरे पे नहीं है, तीसरे में भी नहीं है और चौथे पे भी नहीं है. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आ रहा है कौन सा, ए ऑप्शन. ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा. 6 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हमें नरेशन का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है. लिखा हुआ है गोपान सेड टू मी कैन यू डू दी सम्स फॉर मी. कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा ना, और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई कुड, है ना. तो गोपान आस्क्ड मी, ये तो ठीक है, और कंजक्शन हमारा इफ या वेदर लग जाएगा, वो भी लगा हुआ है. और आई लिखा हुआ है कुड डू, दीज का हो जाएगा दोज, सम्स फॉर, और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गोपान के अनुसार हिम हो जाएगा. बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ए पार्ट हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा. बाकी के देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. देखिए डी पार्ट क्लोज बिल्कुल सिमिलर वैसे ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो दीज का दीज लिखा हुआ है, इसको दोज कर लेना चाहिए था, है ना, इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है. आगे चलते हैं 7 नंबर पे. सनड्राई लिखा हुआ है. सनड्राई का मतलब क्या होता है, सनड्राई का मतलब होता है तरह तरह का. तो यानी हम एक वर्ड बोलते हैं वेरीड, क्या बोलते हैं, वेरीड, VARIED, वेरीड बोलते हैं. ठीक, तो वेरीड है तो वेरीड से वर्ड बना वेरियस. वेरियस यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए. इसको मिसलिनियस भी बोला जा सकता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड. क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड. तो वी कैन से दैट कॉम्प्लिकेटेड. और इसके बाद में अनमैच्ड जानते हैं. आगे चलते हैं नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन पे.
8th नंबर क्वेश्चन पर रिलिंक्विश दिया है, और रिलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। तो छोड़ देना रिलिंक्विश यानी एब्डिकेट हमारा यहाँ पे सिनोनिम है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें एंटोनिम चाहिए। रिनाउंस भी सिनोनिम है, और डिनाई का मतलब भी कहीं ना कहीं सिनोनिम ही हो जाएगा, मना करना। तो बचा कितना, एक ऑप्शन बचा, वही पॉजेस। पॉजेस का मतलब किसी चीज़ पर आपका अधिकार होना, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एंटोनिम। आगे 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर पे देखिए यहाँ पे कमिटमेंट लिखा है, याद रखिएगा COMMIT नहीं होता, सिंगल टी होता है, और MENT यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये 9th नंबर पे जो स्पेलिंग करेक्शन का दिया हुआ है, कई बार आया हुआ वर्ड है। और लास्ट में हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस में देखिए लिखा हुआ है कम आउट ऑफ वन शेल। कम आउट ऑफ वन शेल, इसका मतलब शेल से बाहर हो गया है ना। आउट ऑफ वन शेल इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वो फ्रेंडली हो गया, सामाजिक हो गया, फ्रेंडली। तो फ्रेंडली हो गया या फ्रैंक बोल सकते हैं, है ना। तो वी कैन से दैट फ्रैंक आल्सो। तो सामाजिक हो गया है, सोशिएबल हो जाएगा, है ना। तो फ्रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, बिकम मोर सोशिएबल। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टू अपीयर सडनली, बिकम अ लूजर, रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स, ये कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपने देखे, हमने बहुत कम समय में ये 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन पे के साथ में मिलते हैं, ठीक है। और सेम टाइम रात के 9 बजे। जय हिंद।